श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गणेश भगवान का वंदन है कि आप आकर हमारे कथा में
विराजमान हो जाइए। माँ सरस्वती जी से मेरा नतमस्तक निवेदन है, हे माँ आप आकर हमारे जिहा पर बैठ जाइए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा उस मोड़ पर पहुंची है, बालकांड का प्रसंग चल रहा है और मिथिला में धनुष भंग होने के बाद श्री परशुराम जी वहां पधारे हैं और धनुष भंग की संदेश सुनकर टूटे हुए खंड को देखकर क्रोध से भर गए हैं और लखनलाल जी के साथ उनकी वार्ता हो रही। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलना परसुमोरयति घोर सिया बर रामचंद्र की जय। अपनी क्रोध का परिचय देते हुए श्री परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। मंगल भामानय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिहसि लखनु बोले मृदुबानी अहो मुनीषु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ भतिया को नाही जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ऐ मुनिवर, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया यानी कच्चा फल नहीं है जो तरजनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत सामुझी जनेऊ बिलो की जो कछु कहा हूँ
सहहुरी सरो की। सुर मोहि सुर हरि जनय रुगाई, हमरे कुलैन परन सुराई। भृगुवंशी समझकर और जगोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन चार पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधय पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोख भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सिया बर रामचंद्र की। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुदयक शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होहि क्षण माहि, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकाऊँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलरोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरन ये पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुजस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की। नाही संतोषुत पुनिक छुकहूँ, जनिरी सरो की दुसह दुख सहऊ। वीर व्रती तुम
धीर यछोभा गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असध्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही कही न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाइरपू कायर कथहि प्रतापुसिया। बर रामचंद्र की जय। सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिग मारा करते हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तुम तव कालू हाक जनु लावा। बार बार मोही लागी बोलावा। सुडता लखाना के वचना कठोरा। परसु सुधारी धरे हूँ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जानी देई दोषी मोहि लोगू। कटुबादी बा लकु बध जोगू। बाल बिलो की बहुत माये सबाचा। अब ये हुमरानी हर भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारने जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु। बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार माये अकरुण कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। हे मुनिवर, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तब परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देते छोड़ाऊं बीनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तये ही काटी कुठार कठोरे। गुरु ही उरी न होताऊं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुस्से गुरु से उऋण हो जाता। गांधी सुन कह हृदय हसी। मुनि हरियरई सूझ। अयमय खाड़ न उखमये। अजहु न बूझ सिया।
बर रामचंद्र की जय। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हारा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। मन ही मन विश्वामित्र जी पछता रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उर्न भयनी के, गुरु नुराहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमारे ही माथा ये काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अबयानिए बेव हरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौन पद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिलय न कबहूं सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखनऊ तरयाहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखी जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु सिया। बर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
मंगल भावन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करिय ना कोहु। जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे को पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचिगरी करही, गुरु पितु मातु मुद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुसुकाने। हंसत देखी नख शिखरी व्यापी, राम तोर व्रता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीच मीचु साम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जनयन चित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सिया बर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परिहारी कोपु करिए सब दाया, मोए तुम्हार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोपु करिए अब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने। बैठिए होई पाय पिराने। हे मुनिराज,
मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन ही जनक डराही, मस्त करहूँ अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय ही हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसत नजरई होई बड़ हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा। बोलय राम ही देई निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु मोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवन सकुची, परिहरि बानी बाम सिया बर रामचंद्र की जय। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोलय रामु जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु कराय नाही काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररय बालकु एकु सुभाऊ, इनहि न संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरय और बालक एक स्वभाव है,
संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा को पुबधु बधब गोसाई, मुँह पर करिय दास किनाई। कहिया ये बेगी जेहि विधि सजाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रीस कैसे, अजहूं अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मय काह को पुकरि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भस्रवहि अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखहु जियत, बैरी भूप किशोर सिया। बर रामचंद्र की जय। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जितना ही परशुराम जी क्रोधित होते हैं, उतना ही उनके क्रोध को भड़काने में लखन जी का हाथ है, और जितने क्रोध करते हैं उनका बल टूटता जाता है। अंत में प्रभु श्री राम जी इशारा करके लखन लाल जी को कहते हैं कि आप गुरु के समीप जाइए, और भैया का इशारा पाकर लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास चले जाते हैं। तब हमारे राघव जी हाथ जोड़कर भृगुराज परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, बुद्धिमान संत लोग, माता पिता गुरु, छोट बच्चे की बातों पर और करनी पर ध्यान नहीं देते, और ऐसे भी लक्ष्मण ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है। दोष की बात जहां है तो सारा दोषी मैं हूं। आप मुझे वो उपाय बताइए जिसे मैं शीघ्र करूं और आपका क्रोध शांत हो जाए। फिर भृगु परशुराम जी लखन की ओर देखते हुए कहते हैं, राम, जरा विचार करो कि मेरा क्रोध जाए कैसे। तेरा ये खोटा भाई देखने में तो गोरा है, लेकिन बिल्कुल यह मन का काला है। जैसे सोने के घड़े में विष भरा हो, ठीक उसी भांति तुम्हारे भाई का हृदय है, और यह अभी भी मेरे तरफ टेढ़ा देख रहा है। कथा आज यहीं विश्राम होगी। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ
अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।